हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम पढ़ते हैं। देखो, संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। अब संविधान की आत्मा की परिभाषा क्या है कि हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हमें समस्त नागरिकों को मतलब एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है सभी को समानता मिलनी चाहिए। और संविधान जो है ये लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान तो मतलब लिखा हुआ संविधान नहीं होगा, दोनों ही लिखे हुए संविधान होते हैं। बट जो भारत में है, भारत एक लिखित संविधान है। और मोस्टली एक विश्व के 5 देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या अभी भी अलिखित संविधान है, जिसमें एक जो देश आता है वो सऊदी अरब भी आता है। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। और इससे क्या है 29 अगस्त 1947 को इसे क्या था, एक संविधान सभा में एक बैठक पारित की गई थी। और जो इसमें इस संविधान सभा को एक समिति, प्रारूप समिति, इस समिति का वो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। अब देखो उसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। समाजवाद इसकी एक विशेषता है और स्वतंत्र और प्रभुत्ता संपन्न। मैंने देखो डेफिनेशन में बता रखा भी है कि स्वतंत्रता, संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक और क्या है जितने भी मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, तो ये सब क्या है कि ये स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा, तो जितनी भी है मतलब ये सब व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसको व्यक्ति को अपने अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये सब क्या है, संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो संविधान जो होता है अभी संविधान जो है एक बार संशोधन हो चुका है। अब देखो हम इसके भाग और विषय अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं और एक ही वीडियो में हम सारे अनुच्छेद पढ़ते हैं जो आपको एक बार में लर्न हो जाएंगे। क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 395 जहाँ अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 यानी 395 इसमें अनुच्छेद है और 22 भाग हैं। और क्या है, 12 अनुसूची है जो मैं अभी आपको अच्छे से एक ही उसमें लर्न करना सिखाऊंगी कैसे लर्न होता है। अब देखो भाग एक में क्या है, संघ व उनके राज्य। भाग एक में जो विषय दिया गया है वो संघ व उनके राज्य दिया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के अनुच्छेद में आता है। ठीक है। अब भाग दो में विषय जो है वो नागरिकता है, जो अनुच्छेद क्या है 5 से 11 के उसमें आता है। ध्यान रखना, नागरिकता भाग 2 में आती है, जो क्या है अनुच्छेद 5 से 11 में आती है। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी नागरिकता के बारे में, जितने भी भाग 1 के बारे में, भाग 2 यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार रहते हैं तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें ये पढ़ना है कि कौन से भाग में कौन सा विषय आता है और कौन से अनुच्छेद में आता है। तो ध्यान रखना कि भाग एक में अनुच्छेद व उसके राज्य आते हैं, और अनुच्छेद जो आता है उस विषय जो आता है संघ व उसके राज्य आते हैं, और अनुच्छेद 1 से 4 आता है। ठीक है। अब नागरिकता जो होती है वो भाग 2 में आती है और ये अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। ठीक है। भाग तीन में मौलिक अधिकार आते हैं, और ये मौलिक अधिकार जो होते हैं 12 से 15 में आते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो भाग 12 से 35 में कौन सा विषय आता है, तो मौलिक अधिकार विषय आते हैं। और कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाग 4 में हमारे आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको बताऊंगी, जब धीरे धीरे 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे, मैं 1 बाय 1 आपको वीडियो प्रोवाइड कराती रहूंगी। और ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद में ये आता है। अब क्या है, देखो भाग 4 का भाग 3 में तो मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार आते हैं, लेकिन भाग 4 का में आता है हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है। मूल कर्तव्य जो आते हैं हमारे भाग 4 में आते हैं, और ये 51A में आते हैं। किस में आते हैं? 51A में आते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल 51A में ये हमारे जो भाग 4 है, भाग 4 आता है।
भाग 4 और 51 आर्टिकल में कौन सा विषय आता है, क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। तो वो आता है हमारा मूल कर्तव्य, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बार फिर से यहाँ 5 जो भी हमने 5 तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। अब देखो भाग 5 में हमारे क्या आता है, संघ आता है, संघ, ठीक है। अब ये जो संघ आते हैं ये 52 से 151, इसके बीच में राष्ट्रपति वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जितने भी आते हैं मैं सब आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो कैग के बारे में भी इसमें जो 148 आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है वो थोड़ा कैग है, और 151 है, ये सब के बारे में मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। तो भाग 5 में क्या, भाग 5 और 52 से 151 ये किसके संघ के बीच में, ये संघ के, इसका विषय जो क्या है, इसका विषय है संघ। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो जो भाग 1 है, भाग 1 में हमारा क्या आता है, भाग 1 और अनुच्छेद 1 में कौन सा विषय रखा गया, आप सब लोग जल्दी बताइए, आप लोग सब जल्दी बताइए कौन सा क्षेत्र, कौन सा वो रखा गया है। तो देखो भाग 1 और यानी कि अनुच्छेद 14 में ये संघ व उनके क्षेत्र रखे गए हैं, और भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये जो अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये इसका जो अनुच्छेद है वो 35 से 51, ठीक है। अब भाग का में क्या है, भाग का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो अनुच्छेद क्या है 51A में आता है, ठीक है। अब भाग 5 में आते हैं हमारे संघ, और संघ जो आते हैं हमारे किस अनुच्छेद में आते हैं, 52 से 151 आता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं आगे भाग 6 में हमारे राज्य आते हैं, और जो राज्य आता है हमारा 151 से 127 यानी कि 151 से 237 के बीच में आता है, ठीक है। भाग 7 जो आता है, भाग 7 और अनुच्छेद 238, भाग 7 अनुच्छेद 238 में हमारा आता है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। क्या भी मैं पढ़ाऊंगी, देखो आपको पहली जो अनुसूची में आपको लिखवाऊंगी तो उसके भाग खा में क्या आते हैं, वो राज्य आते हैं, ठीक है। तो देखो भाग 7 और अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। अब भाग 8 में आता है हमारा केंद्र प्रशासित देशों का प्रशासन, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच आता है, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि भाग 8 में क्या आता है, भाग 8 में आता है केंद्र प्रशासित देशों का प्रशासन, ठीक है। भाग 9 में आता है पंचायती, ठीक है, सॉरी पंचायत आता है, और ये अनुच्छेद 243 यानी कि का से ड़ा तक जो है हमारे अनुच्छेद में जो आता है, और भाग 9 में हमारे कौन सा पंचायत आती है, ठीक है। अब भाग 9 का भाग जो है भाग 9 का में और 243 टी छात्र तक ये नगर पालिका, इसमें मतलब क्या आती है, इसमें नगर पालिका में आता है, ठीक है। अब भाग 10 और 243A, भाग 10 240 यानी कि भाग 10 यानी कि देखो भाग 10 और 242 से 244A, इसमें क्या है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के, ये उसके विषय को रखा है। यानी भाग 10 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाग 10 में कौन सा क्षेत्र आता है, तो वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है, और ये अनुच्छेद 242A में आता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। भाग 11 में क्या आता है, भाग 11 में आता है हमारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध, जो आता है वो भाग 11 में आता है, और ये जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243 एंड 263 245 और 263 अनुच्छेद और भाग 11, तो उसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, ठीक है। अब भाग 12 में आता है वित्त, संविदाएं, संपत्ति और वाद विवाद, ठीक है। वाद विवाद जो होता है वो भाग 12 में आता है, और ये जो 264 से 300 के बीच में अनुच्छेद होते हैं, सबके बीच वित्त, संविदाएं, संपत्ति और वाद विवाद, ठीक है। अब देखो भाग 11 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये भाग 301 से 307 के बीच में आता है। भाग 14 देखो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये 308 से 323 के अनुच्छेद के बीच में सब आता है। आगे बढ़ते हैं, देखो हम
भाग 15 यानी कि मतलब आप निर्वाचन विषय को भाग 15 में रखा गया है और ये 324 से 329 के अनुच्छेद 324 से 329 के अनुच्छेद में ये निर्वाचन जो है ये निर्वाचन विषय रखा गया है। भाग 16 में क्या है 330 से 342 इसके बीच में मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विषय में ये मतलब संबंधों के विषय में विशेष उपबंध है। ठीक है। अब भाग 17 में राजभाषा और ये जो अनुच्छेद है यानी कि 351 अनुच्छेद में राजभाषा विषय को रखा गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 18 आपत आबंध और 340 यानी कि 352 360 यानी कि 352 और 360 में आपत आबंध को यानी कि जो आपात आबंध है उसको भाग 18 में रखा गया है। भाग 19 में यानी कि 361 से 367 तक के जो अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद में और भाग 19 के भाग के विषय में ये प्रकीर्ण को विषय को रखा गया है। इन सब के बारे में आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी पढ़ना है इसके बारे में कितने अनुच्छेद हैं सबके बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद कितना है देखो भाग 20 में संविधान संशोधन का विषय रखा गया है जो अभी तक एक बार हो चुका है और ये 361 से 367 के बीच में है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष ये जो विषय रखा गया है वो भाग 21 में रखा गया है और इसके जो अनुच्छेद है वो 369 से 392 जो हमारा अनुच्छेद है वो इसमें भाग 21 में है जो इसका विषय है अस्थायी असंक्रमणकालीन और विशेष। भाग 42 में क्या संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत और पाठ एवं निरसन मतलब क्या संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में। अब हिंदी की जो भाषा रखी गई थी वो 343 में रखी गई थी बट यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्राधिकृत पाठ और निरसन ये अनुच्छेद 393 से 395 के बीच अनुच्छेद यानी आर्टिकल 393 आर्टिकल 395 के बीच में ये भाग 22 में रखा गया है। अब संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का वर्णन किया गया है। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति और राज्य के संबंधों में उपबंध है और भाग खा में ये निरस्त है और भाग गा में भाग गा है यानी कि देखो अब दूसरी में वेतन भत्ते से याद कर लेते हैं लोग। ठीक है। लेकिन वेतन भत्ते से हमें याद नहीं करना है। हमें याद करना है देखो सारे कभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दूसरी अनुसूची के भाग गा में क्या है। वेतन भत्ते से रिलेटेड तो है बट क्या है देखो लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष राज्यसभा विधानसभा के राष्ट्रपति और उपसभापति के जो वेतन भत्ते हैं वो सब उन दूसरे अनुसूची के भाग गा में आता है। भाग जो घा है देखो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में उपबंध जो ये उपबंध आता है ये भाग घा में आता है। ठीक है। और भाग डा में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। ठीक है। यानी कि क्या आपने पढ़ा होगा कैग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा हम आपको बाद में पढ़ाएंगे बट अभी देखो ये यहाँ भाग डा में क्या है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। ठीक है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पहला जो था देखो भाग अनुसूची 1 थी। अनुसूची 1 में केंद्र व राज्य के भी संबंध था। अनुसूची 2 जो था वेतन व भत्ते से रिलेटेड था बट उसमें जो था हम आपको ध्यान वो भाग गा से संबंधित था और डा जो था वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में है। ठीक है। अब देखो तीसरी अनुसूची में क्या है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विधायिका के मंत्री न्यायाधीश में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप मतलब शपथ पत्र जो होते हैं वो हम तीसरी अनुसूची में लेके आते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो चौथी अनुसूची में क्या आता है। चौथी अनुसूची में जो आता है वो
राज्य भाषा के स्थानों का आवंटन। जो राज्य भाषा है यानी जो राज्य सभा है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में आता है। और पांचवी अनुसूची में क्या आता है? पांचवी अनुसूची में क्या आता है? अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र जो होते हैं वो सब हमारे पांचवी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चौथी में क्या आता है? चौथी में आता है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, और पांचवी अनुसूची में आता है हमारा अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के क्षेत्र। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों की जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में संबंध का प्रावधान जो आता है ये हमारी छठी अनुसूची में आता है। और सातवीं अनुसूची में क्या आता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन से आंसर बहुत आता है कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में, राज्य सूची, संघ सूची में हमारे 62, 92 और 100। अब आपको बताना है कि कौन से विषय में ये तीनों, यही इससे करेक्ट आंसर है। अभी तीनों बताना है मुझे कौन से में कितने जो विषय हैं वो आते हैं। ठीक है, अब आठवीं अनुसूची में हमारी कौन सी भाषाएं आती हैं? देखो नौवीं अनुसूची में हमारे आते हैं कुछ अधिनियम विनियमों का विधि नियमीकरण। ठीक है, अब जो 10वीं, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दल बदल के आधार पर होती है। ध्यान रखना, सिर्फ दल बदल यानी कि देखो 10 से 10, 10 से दल यानी कि दल बदल आराम से याद हो जाएगी, यानी कि दल बदल 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची। अब देखो 11वीं अनुसूची जिसमें आता है वो हमारे पंचायतों की शक्ति होती है, जिसमें प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, यानी कि 11वीं अनुसूची में देखो 11 मतलब 11। ठीक, 11 ये मतलब क्या है? लोग जल्दी भाग भाग के जा रहे हैं पंचायत की तरफ को। तो पंचायतों की शक्ति, ठीक है, पंचायतों की शक्ति में पंचायतों की शक्ति और उसमें प्राधिकारों का उत्तरदायित्व। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति आती है। ठीक है, 12वीं अनुसूची को बनाकर पढ़ सकते और प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व कुछ याद करने की ट्रिक। अब 12वीं अनुसूची, 12 अनुसूची मतलब जिसमें क्या होता है कि जिसको थोड़ा सा डिवाइड कर देना। अगर नगर पालिका में बहुत डिवाइड होती ना कि ये नगर पालिका में ये वर्ग ये होगा, ये वर्ग वो होगा, वो चीज़ बढ़ रही है, मतलब 12 क्या है? 12 बांट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि नगर पालिका की शक्ति। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अनुसूची को। देखो अनुसूची एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ध्यान से, जल्दी बस ऐसे थोड़े ओवरव्यू के रूप में। प्रथम अनुसूची में देखो क्या आते हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। दूसरी अनुसूची में हमारे राज्य के संबंध में आवंटन आते हैं, इसमें वेतन भत्ते याद रख लो। ठीक है, वेतन भत्ते वगैरह जो भी होते हैं। और थर्ड वाले में हमारे शपथ आता है। फोर्थ वाले में हमारे में आता है जो राज्यसभा के आवंटन आता है। पांचवी में देखो पांचवी अनुसूचित में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, और हमारे फिर इसमें आता है छठी में आता है हमारे जितने छठी अनुसूची में, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य जनजाति क्षेत्र के संबंध में। और सातवीं सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची साथ आ रहे हैं। देखो तो एक ही रहा है, उसमें आप याद कर सकते हो इसलिए। ठीक है, 8वीं में भाषाएं सभी को याद रहती है। 10वीं दल बदल, मैंने आपको बताया 10 दा से दल एंड दल बदल। अब मैं बता रही हूँ आपको दल बदल। ठीक है, और इसमें 11वीं में क्या? पंचायत की शक्ति, और 12वीं में क्या? न्यायपालिका की शक्ति। तो इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स फॉर